मेरे प्यारे साथियों, आज की मेरी वीडियो उन युवाओं के लिए है जो पढ़ाई से भाग रहे हैं। देखो, जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती है। पढ़ाई करने के लिए एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। लेकिन कुछ जो आज के युवा पीढ़ी है, उनको लग रहा है कि पढ़ाई एक बहुत बड़ा बोझ है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपका पढ़ाई का जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। आप पढ़ाई करने के बाद जब एक बड़ी पोस्ट की नौकरी लेते हैं, आप उसमें पब्लिक के लिए ईमानदारी से काम करना चाह रहे हो या नहीं रहे हो, ये आपको सोचना है। अगर आप कल का कोई बड़ी सर्विस में आते हो, जैसे IAS या IPS, ऐसे पोस्ट में आने के बाद आप जनता की सेवा के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये निर्भर करता है आपकी सोच के ऊपर। दरअसल होता क्या है, अगर आप बड़ी पोस्ट की नौकरी प्राप्त करते हो और नौकरी प्राप्त करने के बाद आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो या जनता के दुख सुख को नहीं जान रहे हो, जनता के लिए नहीं कर रहे हो, वो पढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए और अपने गलत काम के लिए उस विद्या का प्रयोग करते हो, तो उसका ईश्वर दंड देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपकी पढ़ाई का जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। आप आकर के समाज में समाज के लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही दंड मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा दंड मिलेगा। दरअसल हमारे भारत देश में हो क्या रहा है, किसी भी विभाग में आप देखो, वो फिर सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, हर जगह कमीशन से काम होता है। बगैर कमीशन और घूसखोरी के काम नहीं होता है, और ये सच्चाई है। इसीलिए हमारे देश के जो लोग हैं वो पीछे हैं। हमारा देश जो है ऐसे ही अधिकारियों की ही वजह से पीछे है। नेताओं की तो खैर बात ही छोड़ दो। हमारे भारत के जितने नेता हैं उनमें से ज़्यादा करके भ्रष्ट ही नेता है, अच्छे नेता बहुत कम है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि राजनीति अच्छे लोगों का विषय है, बुरे लोगों का नहीं। ठीक है, नमस्कार।